शरद यादव का संपूर्ण राजनीतिक जीवन देखें तो उनका ज्यादातर वक्त अपनी पक्की जमीन तलाशने में ही बीता। हालांकि इतिहास शरद यादव को इसलिए तो याद रखेगा ही कि उन्होंने उस सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी जिसका देश की राजनीति को अरसे से इंतजार था। शरद यादव के दुनिया से गुजरे 2 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें याद करते हैं। और यही देखने को मिला जहानाबाद में, जहां उनके एक भक्त कमलेश राय की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया एवं उन्हें भावुक होकर याद किया गया। इस मौके पर समाज सेवी प्रखर वक्ता कमलेश राय ने कहा कि शरद यादव कोई मामूली हस्ती नहीं थे। आजकल राजनीति करने वाले लोग अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, लेकिन शरद यादव ने सामाजिक सेवा में, जमीनी राजनीति में अपना सब कुछ गवा दिया, लेकिन अपने व्यक्तित्व को बचा कर रखा। यही कारण है कि शरद यादव को लोग हमेशा याद करते हैं और जब भी समाजवाद की बात होगी तो उन्हें याद किया जाएगा। डेस्क मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। शरद विचार मंच की ओर से मंडल मसीहा माननीय शरद यादव जी का दूसरी पुण्यतिथि का आयोजन किया गया था इलाहाबाद बैंक के। आप उनके करीब रहे थे बहुत, किस रूप में उन्हें याद करते हैं आप? आज जो राजनीतिक हालात देश का है उसमें जो शरद यादव का विचार जो है बहुत प्रासंगिक है। और शरद यादव का जो सोच था कि 80% गांव और खेत और खलिहानों में बसने वाले लोगों को जितना हो सके उच्च सदन में रह करके उसकी मदद करना और उसके विचारों को, उसके नीतियों को, उसके सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमेशा वो वचनबद्ध रहते थे। हमेशा जो है उनको इग्नोर भी किया जाता रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और सपोर्ट भी किया जाता रहा है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? शरद यादव एक अपने आप में विचार थे और शरद यादव जी का जो विचार था वो समाजवादी विचार था। समाजवादी धारा की जितने भी पार्टियां थी वो सब शरद यादव के विचारों के उत्प्रोत ही था। और शरद यादव के नाम से ही शरद यादव 1975 में जब लोकसभा का उपचुनाव जेल में रहते हुए, इमरजेंसी के दरमियान उन्होंने जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता था हलधर चुनाव चिन्ह पर। वही बाद के दिनों में जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया था हलधर किसान। तो शरद यादव एकमात्र हलधर किसान से चुनाव जीत के जनता प्रत्याशी के रूप में समाजवादी विचारधारा के जितने भी थे, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी, आचार्य नरेंद्र, वो तमाम लोगों ने जबलपुर का उपचुनाव में उन्होंने छात्र नेता के रूप में प्रस्तुत करके उनको उम्मीदवार बनाने का काम किया था। और उस समय का जो हलधर चुनाव चिन्ह जो उनका था जनता प्रत्याशी के रूप में, उसी चुनाव चिन्ह को बाद में जनता पार्टी का गठन हुआ और वही चुनाव चिन्ह रहा। आजकल के राजनेताओं के पास काफी अकूत संपत्ति, अकूत दौलत है। अंतिम समय में शरद यादव की स्थिति ठीक नहीं दिख रही थी, जैसा कि समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा था। शरद यादव अपने लिए जीते ही नहीं थे, वो समाज के अंतिम पैदान में खड़े लोगों के लिए जीते थे। यही कारण रहा था कि ना अपने बाल बच्चों के लिए कहीं दुनिया के किसी भी कोनों में उन्होंने मकान नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। जबकि 1000 बीघा के किसान के बेटे थे, उसमें हम समझते हैं कि करीब करीब सारी संपत्ति को बेच चुके थे राजनीति में रहने के चलते। और जो है सो समाज के अंतिम पैदान पर रहने वाले लोगों की आवाज़ हमेशा लोकसभा और राज्यसभा में बनते रहे। और अंतिम क्षणों ने जिन लोगों को राजनीति में उन्होंने स्थापित किया, उनके द्वारा निश्चित तौर से इनको तिरस्कृत किया गया, जो खेदजनक बात है।